Hello students. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is limitations of receipts and payments account. So let's get started the video. Limitations of receipts and payment account. Number 1 is it does not show income and expenditure of current year, previous year and next year separately. तो स्टूडेंट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है किसी भी तरह की इनकम को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट नहीं करता, चाहे वो हमारे करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो। तो किसी भी तरह का इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसी भी साल का वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर नहीं किया जाता। एक्रूअल बेसिस जो है ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को किसी भी पर्टिकुलर ईयर के हम उसमें मैच करते हैं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो भी कैश आया, जो भी रिसीट्स हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी तरह का कुछ भी हम इसमें मैच नहीं करते हैं। तो इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। थर्ड इज इट डज नॉट टेल अस अबाउट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ करंट ईयर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी भी तरह का सरप्लस रिप्रेजेंट नहीं करता या किसी भी तरह की डेफिसिट करंट ईयर की रिप्रेजेंट नहीं करता है। फोर्थ इज बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन इट्स बेसिस। अगर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वी कैन नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करता बैलेंस शीट बनाने में। फिफ्थ इज दिस अकाउंट इग्नोर्स फॉलोइंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ चीजों को इग्नोर करता है, जैसे कि नंबर 1 फिफ्थ पॉइंट है डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो अगर हमारी एसेट पे किसी तरह का डेप्रिसिएशन लगा है या फिर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। सेकंड है जो इसका फिफ्थ का सेकंड पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक बढ़ रहा है या कम हुआ है तो उसकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अंडर द फिफ्थ पॉइंट प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं करता है। मीन्स कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है। नेक्स्ट इज सेवंथ पॉइंट इट आल्सो फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए बिजनेस चार्ज एंड एन एप्रोप्रिएशन। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि एक बिजनेस चार्ज है या फिर एक एप्रोप्रिएशन है। तो इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट fails to distinguish between a business charge and an appropriation. So students, in this video you have learned about the limitations of receipts and payments account. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.